आज का जो टॉपिक है वो है लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन। सबसे पहले क्या होता है लो ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है, अगर आपके शरीर में जो फ्लो करने वाला ब्लड होता है, मीन्स बहने वाला ब्लड होता है, उसके प्रेशर में कमी आना, मीन्स जो वो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर लगाता है उस प्रेशर में कमी आना, उस कंडीशन को हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इसके अलावा ये कंडीशन हाइपोटेंशन की तब आती है जब जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90/60 होता है। ये एक इंडिकेशन है हाइपोटेंशन का। इसके अलावा जो लो ब्लड प्रेशर है ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है और ये कोमा जैसी स्टेजेस को भी दिखा सकती है और ये एक इंडिकेशन भी होता है। इसके बाद में अगर हम जानें कि क्या इसके कारण होते हैं, कारण में सबसे पहला जो कारण है वो है स्ट्रेस के कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और बहुत सारे अदर पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शरीर के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। जो दूसरा कारण है वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है या टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ भी इससे एसोसिएटेड होती हैं। उसके अलावा जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन्स लेते हैं और जो डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं तो वो उनके अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और हम देखें आगे तो प्रेगनेंसी मींस विद इन 24 वीक्स, 24 वीक्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लो ब्लड प्रेशर की जो शिकायत होती है, साइन एंड सिम्टम्स हमेशा ही देखने को मिलते हैं। या फिर लंबे समय तक प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करना, बेड रेस्ट के कारण भी हो सकता है। और एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन भी एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि पर्टिकुलर सब्सटेंस को है, जैसे कि एक पेनिसिलिन ड्रग हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, इनकी कमी के कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और हम जाने आगे कारण को, तो इन्फेक्शन के कारण मींस बैक्टीरिया जो होता है वो अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो वो भी क्षमता रखता है बीपी को कम करने का। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि और कौन से अदर भी हो सकते हैं कॉजेस, तो उसमें जैसे हम देखें तो डिहाइड्रेशन, जो कि कम पानी पीने के कारण भी बीपी में कमी आ जाती है। इसके अलावा एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है या डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड है। अब हम जानें कि लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण में सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण है, जो पेशेंट होता है उसको हेडेक फील होता है और हेडेक के अलावा जो हेडेक होता है वो प्रोमिनेंटली कभी भी उसको हो सकता है। उसको फेंटिंग महसूस होती है और डिजीनेस भी फील होता है और उसको ब्लरिंग ऑफ विजन मीन्स उसको आँखों से धुंधला दिखना महसूस होता है, प्रॉपरली क्लियर वो नहीं देख पाता है। और उसके अंदर जो फेंटनेस होता है वो फटीगनेस बहुत जल्दी हो जाती है। उसको कोई भी काम करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है और किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मीन्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। और उसको कभी कभी कुछ केसों में देखा गया है कि उसको स्पीच में भी डिफ़िकल्टी होती है, मीन्स बोलने में भी समस्या होती है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके डायग्नोसिस हो सकता है, कैसे पता लगाया जाए, तो नॉर्मली जो डॉक्टर होता है वो जनरल असेसमेंट करेगा, जैसे कि हार्ट रेट है या फिर रेस्पिरेटरी रेट है, इनको चेक करेगा। इसके अलावा वो रिकमेंड करता है कुछ ब्लड टेस्ट से, जिससे पता चल सके कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। और फिर डॉक्टर ये भी पता लगाता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो नहीं है, मींस जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है या सुपाइन पोजीशन में होता है तो बीपी में कोई फ़र्क तो नहीं आया है। इसके अलावा ECG भी काफ़ी अच्छा रहता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी इंडिकेशन बताता है। अब हम जाने क्या इसका इलाज हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, मीन्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना पानी पिएंगे उतना ही प्लाज्मा फ्लूइड अंदर बनेगा और ब्लड में सुधार आएगा, लो ब्लड प्रेशर में सुधार आएगा। और पेशेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल मील्स होनी चाहिए उसकी डाइट में, जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ले सकता है, पर्टिकुलरली लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, जैसे कि वो पोटैटोज़ खा सकता है। उसके अलावा आप देखें तो ब्रेड खा सकता है और जितनी भी नमकीन जैसी चीज़ें हैं वो भी वो खा सकता है, जिनमें नमक भी ज़्यादा होता है वो भी वो ज़्यादातर ले सकता है, क्योंकि नमक की चीज़ों को खाने में लो बीपी में फ़ायदा मिलता है। लेकिन यह नमक तभी लेना है जब डॉक्टर आपको कोई सलाह देता है, तभी लेना है, मीन्स कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के बाद में। और हम जानें कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करनी है, अबाउट 30 to 1 आवर आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि कॉफ़ी भी जो लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं उनकी
कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है जो कि हेल्पफुल होता है काफ़ी। अब हम जाने क्या फूड्स के अंदर चीज़ें हो सकती है, तो उसमें अश्वगंधा काफ़ी अच्छा सोर्स है लो बीपी में, और डेट्स, खजूर जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। और हम जाने तो स्प्राउट्स पेशेंट ले सकता है। उसके अलावा जो लेग्यूम्स होते हैं और जो विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लो बीपी में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।